सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले की भारत ने पहली बार आलोचना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रुश्दी पर हुए चाकू से हमले को भयानक हमला बताया और कहा कि भारत हमेशा हिंसा और उग्रवाद के खिलाफ खड़ा रहा है। 75 वर्षीय लेखक पर 12 अगस्त को अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला किया गया था और उनके गर्दन और धड़ में चाकू मारी गई थी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए थे। भारत ने इलाजरत सलमान रुश्दी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत हमेशा हिंसा और उग्रवाद के खिलाफ खड़ा रहा है। हम सलमान रुश्दी पर हुए भीषण हमले की निंदा करते हैं और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले की वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई थी और लेखक के समर्थन में दुनिया भर के कार्यकर्ताओं और लेखकों ने हमले को फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बताया था। सलमान रुश्दी पर हुए हमले के तार ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा जारी किए गए फतवे से जुड़े, लेकिन ईरान ने जानलेवा हमले से इनकार किया है। 1989 में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने रुश्दी की एक किताब द सैटेनिक वर्सेस को इस्लाम के खिलाफ बताया था, जिसमें उन्होंने कथित रूप से इस्लाम के आखिरी मैसेंजर पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के खिलाफ विवादित लेखन किया था। ईरान ने उनके सिर पर लाखों के इनाम रखे थे और उस फतवे को खोमेनी की मौत के बाद भी ईरान ने बरकरार रखा था। सलमान रुश्दी को लगभग 10 सालों तक छिपकर रहना पड़ा और बाद में वो अमेरिका चले गए, जहां किसी भी कार्यक्रम में उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाती थी। हालांकि 12 अगस्त को न्यूयॉर्क के जिस संस्थान में रुश्दी संबोधन में पहुंचे थे, वहां सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई की गई और इस मौके का फ़ायदा उठाकर आरोपी हदी मतार ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद रुश्दी वहीं फर्श पर गिर पड़े थे, जिन्हें बाद में एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस 26 सितंबर 1988 को प्रकाशित हुई थी और प्रकाशन के बाद ही किताब विवादों में घिर गई। किताब पर दुनिया भर के कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। भारत में भी रुश्दी की किताब पर बवाल हुआ, जिसके बाद 5 अक्टूबर 1988 को राजीव गांधी सरकार ने किताब को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट के माध्यम से किताब पर लगाए गए बैन को गलती करार दिया था। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।